नमस्कार, ऑन द स्पॉट न्यूज और आपकी आवाज न्यूज के विशेष नगर पालिका चुनावों के शो में आज हमारे साथ हैं जाखल मंडी के वार्ड नंबर 13 से भावी उम्मीदवार चेतन गुलाटी, जो कि 13 नंबर वार्ड के तमाम उन विकास कार्यों का दावा ठोक रहे हैं और लोगों के उन कामों को लेकर आगे चल रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा करने के लिए आज वे हमारे बीच पहुंचे हैं। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव मैदान में आए हैं। पहले तो धन्यवाद करता हूं मैं आपके चैनल का, जो आपने मुझे इस लायक समझा, मुझे यहाँ बिठाया आपके साथ जी। और आप कर रहे हो जिन मुद्दों की बात, उन मुद्दों को लेके जैसे मैं अब अपने वार्ड में घूम रहा हूँ या मैं अपने वार्ड में रहता था, सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगती है वो आवारा पशुओं की है जी। उन्होंने इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये बहुत मेन सबसे बड़ी जरूरत की बात यही है। एक तो आवारा पशुओं पे और दूसरा कैमरों, सीसीटीवी कैमरे मेरे वार्ड की सबसे बड़ी जरूरत है आज के समय की। अगर बात करें तो और लोगों की किसी तरीके की समस्या, जैसे पिछली दफा सीवरेज को समस्या आई थी और पीने के पानी की समस्या आई थी, इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या आपकी नजर में जो है आगे काम होने वाले हैं? जैसा मुझे लगता है, ठीक है, अभी परेशानियां तो किसी भी काम में आती जाती रहती हैं, भी आती भी रहेंगी, लेकिन सीवरेज का जो पीछे माहौल था, अब जैसे नए सीवरेज डले हैं या गलियां बनी हैं, ठीक है, कुछ लेवल खराब है, कुछ है, उनको लेके थोड़ा बहुत जो काम होने वाला पेंडिंग रह गया है और जो लगता है भी काम होना चाहिए उसे करवाया जाएगा जी। चेतन जी, जैसे हम देख रहे हैं, वार्डों का सर्वे भी किया हमने, एक त्रिकोणा मुकाबला चल रहा है आपके, अगर 13 नंबर वार्ड की बात करते हैं, उसमें पुराने पार्षद भी आ चुके हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो पार्षदों द्वारा कितना काम विकास करवाया गया है, उसके बारे में क्या कहोगे? देखो जी, मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन आपको भी पता है कि पिछले 5-6 साल नगर पालिका के किस रूप में चले गए हैं। जाखल मंडी का मैं ज्यादा तो नहीं कहता, 50% बेड़ा गर्क हो चुका है। अगर नगर पालिका की लेके बात की जाए, पता नहीं क्या माहौल बना, कैसा माहौल बना, क्या हुआ। जैसे आपने देखा है कि हमारे नगर पालिका के जो चेयरमैन थे, उन्होंने आत्महत्या की, कितनी बड़ी बात है। लेकिन मुझे ठीक है, भी काम हुए हैं या होंगे या नहीं होंगे ये तो परमात्मा जानता है, लेकिन हमें अपना मतलब जो प्रतिनिधि पार्षद जो चुन के भेजना चाहिए वार्ड में, वो ऐसा होना चाहिए जो मुझे लगता है कि वो कम से कम जो वार्ड की समस्याएं हैं वहां जाके उठा सके। समस्याओं का हल तो नगर पालिका ने करना है, पार्षद तो नहीं कर सकता, जब मुझे लगता है। दूसरा एक बड़ा सवाल आ रहा है कि कई बार चुनाव पार्टी के लेवल पर लड़े जाते हैं। आप इस चुनाव को किस तरह से भाईचारा पार्टी लेवल पर किस तरह देखते हैं? देखिए जी, जो भी नगर पालिका या पंचायत के चुनाव होते हैं, मेरे हिसाब से तो वो भाईचारे का ही चुनाव होता है। इसमें पार्टी का किसी बात से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, क्योंकि ये जो वार्ड होता है पर्सनल वार्ड होता है, पर्सनल वोट होते हैं, पर्सनल सिस्टम होता है, हर आदमी के घर में एक दूसरे के लेन देन होता है। मुझे अगर यहाँ पे राजनीति पार्टीबाजी करनी है तो मुझे लगता है मुझे ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। वार्ड वासियों का कितना आपको प्यार मिल रहा है, लोगों की कितनी उम्मीदें हैं आपसे? देखो जी, मैं जब अपने वार्ड वासियों को मिलता हूँ, मुझे अपने आप पे मान होता है कि मेरे वार्ड वाले मुझे इतना चाहते हैं। मैं आपको मैं कहना नहीं चाहता कि मैं खुद मतलब अपने आप को गर्वित महसूस करता हूँ कि मेरे वार्ड वासियों को मेरे प्रति इतना लगाव है। अगर हम वार्ड वासियों की बात करें, आप उनके बीच में पहुंच रहे हो, तो किन मुद्दों को लेकर आप उनके बीच में पहुंच रहे हो? मैं जो काम पिछले चुनाव मतलब जो पार्षद प्रतिनिधि ने नहीं करवाए, या जो काम हमारे वार्ड के रह गए हैं, जैसे अभी आपसे बात हुई कि आवारा पशु थे या सीसीटीवी कैमरे थे, या जैसे अब सीवरेज की प्रॉब्लम है, पीने के पानी की प्रॉब्लम है, कई बार जैसे गंदा आ जाता है, तो उन सारी बातों को समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन पे काम करेंगे। अगर हम सीसीटीवी कैमरे की बात करते हैं, पिछले 5 साल का कार्यकाल बीत चुका है, ये मुद्दा पुराना चलता आ रहा है। हम कैसे लोगों को, और आप कैसे पाओगे भी सीसीटीवी कैमरे आगे कैसे लग पाएंगे? उसके लिए जैसे ही मतलब जैसे जिस नगर पालिका का नया गठन होगा, जो हमारी बनेगी समिति, तो उसके अंदर ये मतलब जब हम पार्षद बन के जाएंगे, या जो कोई भी पार्षद बन के आएगा, या मैं जाऊंगा या सामने वाला जाएगा, तो वहां बैठ के जो मुद्दा उठाया जाएगा, उन मुद्दों को लेके जैसे सिस्टम बनेगा, जो नगर पालिका का बजट है, तो ये मेरे हिसाब से पहला मतलब मैं क्या कहूँ आपको, इसको सर्वोत्तम तरीके से रखा जाएगा। सबसे पहले यही कार्य होना चाहिए जाखल मंडी में। लोगों का ये भी कुछ आरोप रहा कि कई पार्षदों ने जाखल मंडी के विकास को नहीं होने दिया, और वो जो पिछला नगर पालिका का कार्यकाल रहा
क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कुछ पार्षदों ने अपने निजी हित के लिए या फिर अपने किसी राजनीतिक रंजिश के चलते कि उसका बेनिफिट किसी दूसरी पार्टी के नेता को ना मिल जाए, ऐसा नहीं होने दिया? विकास कार्यों में कितनी अड़चन बनी रही या फिर कोई ऐसी दिक्कत नहीं रही? देखो जी, जो आप कह रहे हो आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी निजी राय है कि जिन पार्षदों ने या जिन लोगों ने ऐसा करने का काम किया है, उनका खमियाजा उनको इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 13 से जो भावी उम्मीदवार हैं चेतन गुलाटी, जिनका एक ही मकसद है कि वार्ड का विकास करवाना और लोगों को अपने साथ लेकर चलना। फिलहाल लोगों का प्यार कितना मिल पाता है यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल वह चुनावी मैदान में पूरी तरह से उतर चुके हैं और लोगों का पूरा प्यार भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी तमाम खास कवरेज और रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।